एक पुरानी बात सुनी होगी, पहले भी सत्संग में जिक्र आ जाते हैं, ऐसे प्रकरण होते हैं। एक बार एक बहुत अच्छे पंडित थे, लोग उनके पास आते, पूछते, पंडित जी बताओ कब का मुहूर्त है, ये काम कब करना है, इसके लिए कौन सा दिन अच्छा रहेगा, शादी का दिन बताओ। ऐसे कामों के लिए हम भी जाते हैं, जिससे विश्वास होता है उनके पास जाते हैं, मन के अंदर आस्था होती है, वो काम करते भी हैं। कोई हनुमान जी को पूछता है, कोई श्री कृष्ण जी को पूछता है, कोई राम मंदिर बना के पूछता है, कोई किसी न किसी रूप में, कोई देवी का भगत है, कोई गुरु का भगत है, कोई किसी अलग अलग है, जिसकी जो भावना है उनको पूछता है। तो वो भी उनके पास जाते और पंडित जी से पूछते कि पंडित जी बताओ, कोई भी काम होता वो उनको देख के बताते भी, लेकिन उसके घर में उसकी पत्नी थी, वो उसको गालियां देती। दूसरे लोग सुनते, आखिर ऐसे हालात को देख के पूछ भी लेते। कुछ लोग पूछते कि पंडित जी ये बताओ, आप तो इतने अच्छे आदमी हो, लोगों को अच्छी बात बताते हो, अच्छा ज्ञान देते हो, लेकिन आपके घर में आपकी पत्नी है, आपको गालियां देती है, बुरा भला कहती है, आपको बेइज्जत करती है, ठीक ढंग से बात नहीं करती, सबके बीच में जो मन में आता है कह देती है। कहने लगा भाई ये अलग अलग कर्म है, ये मेरा कर्म है, मैं इसका कर्जदार हूं, इसका कर्जा उतारना है मुझे। बोला कि इसका क्या कर्ज है? कहने लगा कि कर्म का सिलसिला बड़ा लंबा है, ये जन्म दर जन्म चलता रहता है, योनि बदल जाती है, लेकिन जीव अपना कर्म लेके ही चलता है। ये जीव को याद नहीं रहता पिछला जन्म कहाँ था, कौन माँ था, कौन बाप था, किस योनि में था, और तूने कौन से कर्म किए, और उन कर्म के फल के अनुसार ही तो देखते नहीं इस जिंदगी में। कुछ लोग देख कैसे हालात में पैदा होते हैं और कैसे हालात में गुजर जाते हैं, पूरी जिंदगी उनको किसी को चैन नहीं मिलता, कोई रोगी पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है, कोई लूला लंगड़ा पैदा होता है, कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है, पूरी जिंदगी हाय हाय करते हुए गुजरती है। और उनके किसी को माँ बाप को उसका कर्जा क्या चुकाना है कि उसको लिए फिरते हैं, ना उसको दवा दारू उसकी लगती है, लेकिन वो चाहते हैं कि उसको तकलीफ ना हो, उनका मोह है उसमें, उसको ठीक कराने के लिए हर प्रकार से कोशिश करते हैं, तो सब कुछ उस पर अपना लगा देते हैं, तो वो भी कर्ज उसका देना पड़ता है, चुकाते हैं। इसी प्रकार से कहने लगा भाई पिछले जन्म में ये हालत थी कि ये मैं तो कौवा था और ये थे गधे की योनि में थी मेरी पत्नी, तो इसके पीठ के ऊपर एक घाव था और मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलता था, तो मुझे ये दिखाई देती, मैं जाके इसकी पीठ पर बैठ के और ठूंगे मार मार के इसके मांस को खाता। तो जब इस जिंदा आदमी का मांस अगर कोई खाएगा तो उसको कितना दर्द होगा। एक छोटा सा घाव हो जाता है और उसको हम छू भी दें तो कितनी तकलीफ होती है, और उसमें अगर कोई चोंच मारे तो कितना दर्द होगा। बोला कि मैं उसमें मारता था और ये बेचारी सहन करती थी उसको, लेकिन पता नहीं था। अब तो मुझे ज्ञान है कि मेरा पिछले जन्म का ये कर्म है, मैं किस योनि में था, ये किस योनि में थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि रोजाना का ये सिलसिला था, ये जगह बदल के नदी के किनारे चली गई, गंगा जी के किनारे, और मैं जब घूमता फिरता आया, जिस जगह खड़ी होती थी वहां देखा ये नहीं मिली। जब ये नहीं मिली तो मैंने उडारी ली, चारों तरफ घूम फिर के देखा तो एक जगह पे ये गंगा जी के किनारे घास खाने लग रही, और मैं तंग आ गया था, घूमते घूमते मैं गया जाके गुस्से में बैठ के इसकी पीठ पे, और मैंने जोर से चोंच मारी। तो चोंच मारी तो इसको बड़ा दर्द हुआ और ये इसने कुदाक मारी चारों पांव से, गंगा जी में गिर गए हम दोनों। मेरी चोंच नहीं निकली, इसके घाव में जोर से मारी थी, दोनों के दोनों गंगा जी में डूब के मर गई। अब ये मेरा रोजाना चोंच मार मार के मांस खाती है, मुझे तकलीफ देती है, वो जो मैंने मारी थी वो कर्जा अब दे रहा हूं। बोला ये कर्जा, वो कहने लगा, समझदार था, बोला पंडित जी ये बताओ, आप तो काग योनि में थे और ये गधे की योनि में थी, और फिर भी आपको इंसान का चोला मिल गया। हमने तो ये सुना है, महापुरुष तो ये फरमाते हैं कि
कोटि जन्मों के शुभ कर्म इंसान के जब इकट्ठे होते हैं, जब जाके इंसान का चोला मिलता है। इंसान का चोला तो देवी देवता भी तरसते हैं कि हमें एक बार भी मिल जाए तो हम इसमें आके करनी करके प्रभु की भक्ति करके अपने जन्म मरण के चक्कर से पीछा छुटा लें और जन्म सफल हो जाए हमारा। स्वामी जी महाराज ने इसीलिए इंसान को चेतावनी देते हुए कही कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, दुर्लभ तन बताते हैं इसको, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब व्यर्था मत खोओ, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। गुरु ज्ञान देता है, गुरु रास्ता दिखाता है, गुरु बुराइयों से बचाता है। गुरु कहता है धर्म के मार्ग पर चलो और तुम अपने अगत में कांटे ना बो। अब खोटे मंदे कर्म जो करोगे तो ये अगत के अंदर कांटे बोने हैं, वो कर्ज चढ़ता है तुम्हारे ऊपर। किसी का कर्ज ना चढ़ाओ, अगर कर्ज चढ़ाओगे तो आपको देना पड़ेगा। बोला भाई वो अपना कर्ज चुका रहा हूँ, अब ये मुझे ठूंगे मारती है जब मैं इसको मारता था। बोले पंडित जी ये बताओ, आप तो काग योनि के थे और ये गधे योनि की थे, फिर इंसान कैसे बन गए आप दोनों? बोला गंगा जी बहुत पवित्र नदी है, उसमें तो पापियों के पाप धुल जाते हैं। हम गंगा जी में गिरने के कारण हमारे वो पाप धुल गए, लेकिन हमारा कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। कर्म भोगने के लिए हम इस तरह से पैदा हुए। इसलिए कर्म का सिद्धांत जो है ये बड़ा अटल है। कर्म नाम काम का है, कर्म बनाओ। कर्म आदमी गंदा मंदा करता है तो उसके परिणाम गंदे मंदे होंगे। कर्म अगर भला है तो उसका फल भी भला होगा। और अगर कर्म तुम्हारा भक्ति वाला है तो जन्म मरण से पीछा छूट जाएगा, प्रभु के चरणों में जाके हमारी पहुंच होगी। लेकिन इस दुनियादारी के झमेले में पड़ के तो काल और माया के देश में किसी की भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। लेकिन महापुरुषों का संग जिसको मिल जाता है और नित्य प्रति के दर्शन करने से, सत्संग करने से, वचन के सुनने से और उस वचन को सुन के अपने जीवन में उतारने से उनका जीवन पवित्र हो जाता है, बुराइयां छूट जाती है और सच्चाई के मार्ग पर चल पड़ता है। और कही है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। जो कर्म से हीन है, जो कर्म नहीं करते, इंसान अगर हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएगा और सोचेगा कि जो देगा गुरु देगा, जो देगा परमात्मा देगा, जो देगा मेरा इष्ट देवता देगा, कोई किसी को नहीं देता। तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा, मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। जो खुद नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलता। हिम्मते मर्द मददे खुदा। जब तुम इस कुदरत में हिम्मत करके लगोगे तो तुम्हारे साथ कुदरत के लाखों हाथ आके तुम्हें शक्ति देंगे और उस शक्ति के द्वारा तुम कठिन से कठिन काम को भी कर जाओगे, अपने हालात से उठ जाओगे, उबर जाओगे और आप ये पाओगे। इसीलिए कहिए कि हार्ड वर्क कैन नॉट गो वेस्ट। कठिन परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। मेहनत करके देखो, मेहनत का फल मिलेगा। अरे जमींदार आदमी खेती बोता है, उसको ये नहीं पता बारिश होगी नहीं होगी, क्या पता क्या प्राकृतिक आपदा आएगी, क्या पता क्या बीमारी रोग आ जाए, क्या उसको आगे का अंदाजा थोड़ा होता है। लेकिन उसकी आस विश्वास और उसकी मेहनत 6 महीने की फसल करता है, 6 महीने के बाद में उसको फल प्राप्त होता है। लेकिन हम तो आज ही करके आज ही उसका फल पाना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। जो इंसान धैर्य रखता है, धैर्य रख के तुम अपने काम को करते चले जाओ, मैं कहता हूँ मालिक तुम्हें खुद आके संभाल करेगा। लेकिन अगर तुमने धैर्य खो दिया तो यूं समझो कि तुम्हारे विचारों से तुम ऐसे हो जाओगे, अच्छी तरफ चल ही नहीं पाओगे। अपने विचारों को शिथिल रखोगे तो सोचने से इंसान को रास्ता मिलता है। धैर्य रख के, मन में शांति रख के, अगर शांति नहीं रखोगे कुबुद्धि हो जाएगी, कुविचार हो जाएंगे। कुबुद्धि और कुविचार इंसान को गिरा देता है। अगर धैर्य रख के सोचोगे तो परमात्मा आपको जरूर रास्ता देगा। चिंता करने की जरूरत नहीं, उनका आसरा पक्का दिल से